क्लास 10th आज हम आपको ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का 13 चैप्टर है, जो उसमें स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन है ना, ये चैप्टर था ना। तो इसमें से अब हम निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर कराऊंगी मैं 11 और 12। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। 11 वाला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद का जो यह निबंध है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो निबंध है निबंध शैली में लिखा हुआ है। ठीक है। तो यह निबंध प्रथम बार सन 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस समय स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। कब? 1914 में। अनेक कुतर्कों द्वारा स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता था। कुतर्कों बुरी बुरी बातें सोची जाती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध की रचना करके स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्कों का खंडन किया है। ठीक है। द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा को देश और समाज के लिए हितकर यानी अच्छा तथा आवश्यक मानते थे। वह स्त्रियों की शिक्षा को अनर्थकारी नहीं मानते थे कि भाई इससे अनर्थ होगा, ऐसा नहीं मानते थे। शिक्षा को सामाजिक विधान और घरेलू अशांति का कारण द्विवेदी जी ने नहीं माना, यानी शिक्षा को सामाजिक विधान और घरेलू अशांति, जो घरेलू झगड़े होते हैं, उसका कारण शिक्षा को नहीं माना है। द्विवेदी जी ने प्राचीन साहित्य और धर्म के ग्रंथों से उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। ठीक है। प्राचीन जो उदाहरण है ना, जो बड़ी विदुषी महिलाओं के समर्थन किया है। सब वह कहते हैं कि यदि प्राचीन काल में साहित्य और धर्म के ग्रंथों से उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा नहीं थी, तो उसको आधार बनाकर वर्तमान में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। सोच के विचारक चाहिए। इस निबंध से पता चलता है कि वह खुली सोच के विचारक थे तथा उनकी दृष्टि दूर तक देखने में समर्थ थी। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला, स्त्री शिक्षा के पतन का कारण नहीं, स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं वरन समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखने हैं। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, देखा है मैंने, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा घोट के पी लेना। समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है। ठीक है। यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको स्त्रियों को बढ़ाना है तो उसको स्त्रियों को साथ लेकर चलना होगा समाज को। ठीक है। चूंकि समाज में स्त्रियां संख्या में आधी होती है, आधे पुरुष है तो आधी स्त्रियां, अतः उनको शिक्षा न देना आधे समाज को पिछड़ा बनाए रखना है। समाज के उत्थान के लिए उसके सदस्यों को अच्छी और ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है। समाज के उत्थान के लिए स्त्री को ऐसी शिक्षा, समाज के सदस्यों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है, कि समाज को आगे बढ़ा सके। शिक्षा की समुचित व्यवस्था के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। अगर शिक्षा की समुचित अच्छी व्यवस्था नहीं होगी हमारे समाज में तो हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकेगा। यह शिक्षा पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए। अब जो शिक्षा पुरुषों को दे रहे हैं वही शिक्षा स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए। इसीलिए हमारा पूरा समाज है वो आगे विकास करेगा। अगर पुरुषों को ही शिक्षित किया जाएगा तो हमारा सिर्फ आधा समाज ही आगे जाएगा, आधा समाज पिछड़ा रह जाएगा, है ना। संपूर्ण समाज तभी प्रगति करेगा जब स्त्रियां शिक्षित होंगी। कहते हैं ना कि अगर स्त्रियां शिक्षित होती है तो उस घर के सब कुछ सही रहता, मतलब जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सकती, क्योंकि वो मम्मियां जो है वो घर पे ही बच्चों को पढ़ा सकती है ना। स्त्रियों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए उनको उचित शिक्षा दी जाने, मतलब विभिन्न कार्य क्षेत्र, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में तो है ही। अब कई लोग होते हैं जो कंप्यूटर में हो सकता है, जो कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई जो कुछ भी है, कुछ भी हो, उसको हर क्षेत्र में हर फील्ड में लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान विचारशील और समझदार बनाती है। शिक्षा से हम समझदार बनते हैं और विचारशील बनते हैं, हमारे थॉट्स में बहुत अच्छे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, है ना। वे कुशल प्रशासक, वैज्ञानिक, कलाकार आदि बनती है।
है ना। एक लीडर बन सकती है, अच्छी वैज्ञानिक, कलाकार, कुछ भी बन सकती है। परिवार, समाज तथा देश को उनकी शिक्षा से लाभ होता है, मतलब परिवार को भी लाभ होता है, समाज को भी होगा और देश को भी होगा। कितने अच्छी अच्छी पोस्ट में लेडीज़ काम कर रही है ना। और परिवार में भी अगर कोई पढ़ी लिखी लेडी है तो वो पूरे घर के बच्चों को अच्छे संस्कार देगी। ठीक है। स्त्री शिक्षण से समाज का पतन होने की बात सोचना विवेकहीनता की ही माना जाएगा। स्त्री शिक्षा से समाज पतन नहीं होता है। स्त्री शिक्षा के अभाव में पूर्ण सामाजिक विकास की कल्पना करना भी बेईमानी है। स्त्री शिक्षा के अभाव में, अगर स्त्री शिक्षा के अभाव यानी स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो पूरा सामाजिक जो विकास है उसकी कल्पना करना भी बेईमानी है। उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमारा समाज विकसित होगा। स्त्रियों अगर अनपढ़ रह जाएगी तो अनपढ़ स्त्रियां क्या है, घर में जो भी है वो सही मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगी, चाहे वो पैसों के रिगार्डिंग हो, चाहे वो घर के रसोई किचन के रिगार्डिंग हो, कुछ भी, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, वो किसी भी तरह से वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगी, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन कराए हैं मैंने आज, जो थोड़ा लेंदी थे तो मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने ये 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने वो जो व्याख्याएँ बची हुई है वो करा दूँगी। ओके बेटा।